हमारे बीच जुड़ी हुई हैं चारू कालरा। आप जानते होंगे कि हमारे कैलाश बसीन जी, प्रोफेसर कैलाश बसीन जी की पुत्री हैं और आजकल ये दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रही हैं। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और शब्दकोश के आंसू। आप इनकी कविता इनके मुखारविंद से सुनिए। मैं इनवाइट करती हूँ चारू बसीन कालड़ा को। नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार मीनाक्षी दीदी। नमस्कार कृष्ण जी, आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी, स्वागत है जी, आपका स्वागत है, आपने टाइम निकाला जी। स्वागत, बहुत स्वागत। परिवार के मध्य आने का मौका मिला, मीनाक्षी दीदी ने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी कविता, एक अपने भाव बचपन। घर के किसी कोने में सिमटा सा, घर के किसी कोने में सिमटा सा, कालीनों के नीचे सहमा दुखा सा, शानदार सोफों के पांव के नीचे दम तोड़ता, मेरा बचपन कहीं खो गया है। मेरा बचपन बहुत खूब। वाह। कांच के सजावटी सामानों की परवाह करता, कीमती फूलदानों में नकली फूलों को तक निहारता, शीशे से चमकते फर्शों में अपना घबराया सा अक्स देखता, मेरा बचपन था। जो अक्सर भरी दोपहरी में नंगे पांव, जो अक्सर भरी दोपहरी में नंगे पांव, कुल्फी वाले की एक आवाज पर दौड़ जाया करता था, पल्लू पकड़कर माँ का बाजार में घंटों खिलौने लेने की जिद करता था, मेरा बचपन कहीं खो गया। लंबी गलियों को बेहिसाब नापता, हर मोड़ हर नुक्कड़ हर गैलरी और स्टाफ खेलता, हर वक्त नई शिकायत, हर वक्त नई शरारत का पता ढूंढता, कभी मिट्टी में लौटता, कभी बारिश में भीगता, मेरा बचपन कहीं खो गया। वाह वाह। बचपन सबको बहुत प्रिय होता है। बहुत ही खूबसूरत चारू जी। इसके बाद मैं सभी से परिचित तो नहीं हूँ, दिलबाग सर से मैं निवेदन करूंगी पहले महिला वर्ग से ही कि आरती बंसल मैम कुछ सुनाए हमें। आरती बंसल मैम, स्वागत आपका। हाँ जी, नमस्कार जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हम औपचारिकताओं में समय नहीं बर्बाद करते। एक निवेदन, कविता शुरू करने से पहले एक निवेदन। कृष्ण जी मेरी बात सुने, आप बीच में बोले नहीं कोई भी, या फिर म्यूट कर दें खुद को। कृष्ण जी म्यूट कर दें खुद को, फिर बात करें। हाँ जी, मैं शुरू करूँ, इजाजत है तो? हाँ जी बिल्कुल शुरू कीजिए। बाकी सबसे मेरा निवेदन, कृष्ण जी म्यूट कर दीजिए स्वयं को भी। का नाम तो आया, फोटो और वो नहीं आई अभी तक। हाँ जी, मैं अपनी कविता पेश कर रही हूँ। स्वागत है जी। इन दिनों रास्ते कहीं नहीं जाते। जैसे हम लॉकडाउन के पीरियड से गुजर रहे हैं और रास्ते पिछले दिनों बिल्कुल सूने पड़ गए थे, पर ही मैंने ये कविता लिखी है। इन दिनों रास्ते कहीं नहीं जाते, बाग बगीचों से बच्चों की खिलखिलाहटें गायब हैं। बाग बगीचों से बच्चों की खिलखिलाहटें गायब हैं। सड़कों और पार्कों में खड़े बुद्ध बतिया रहे हैं पंछियों के संग। बाग बगीचों से बच्चों की खिलखिलाहटें गायब हैं। सड़कों और पार्कों में खड़े बुद्ध बतिया रहे हैं पंछियों के संग बीते जमाने की बातें। तेजी से फैलती मौत की खबर से उनके पतले माथे पर उभर आई हैं चिंता की रेखाएं। से फैलती मौत की खबर से उनके पथरीले माथे पर उभर आई हैं चिंता की रेखाएं। सड़कों पर पसरा मौन उन्हें बता रहा है कि मनुष्य के पास नहीं बचा है अब एक भी उपाय मौत को स्थगित करने का। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी। आज आपने तो आज के हालात बयान किए आपने।
बहुत अच्छा। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं श्री राकेश कुमार जी जैन बंधु से निवेदन करूंगी कि वे अपनी कविता, अपनी रचना हमारे समक्ष रखें। जी वेलकम सर, नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। मेरी कविता का शीर्षक है किताब। लघु कविता है। जी। मैं किताब हूँ रंग बिरंगी, मैं किताब हूँ रंग बिरंगी, बनी हृदय भाव से। मैं किताब हूँ रंग बिरंगी, बनी हृदय भाव से। लिख डाला मुझे किसी ने, लिख डाला मुझे किसी ने, खुशी खुशी से लिखा किसी ने हृदय भाव से। लिख डाला किसी ने, खुशी खुशी से लिखा किसी ने हृदय भाव से। बहती हूँ मैं भाव उद्गार में, बहती हूँ मैं भाव उद्गार में। कोई हंसता है तो हंस लेती हूँ, कोई रोता है तो रो लेती हूँ। धन्यवाद। वाह वाह वाह, सच में किताबें हमारे साथ हंसती हैं, रोती हैं। बहुत ही शानदार कविता। इसके बाद मैं श्रीमती संतोष कुमारी जी से निवेदन करूंगी कि वे अपनी कविता रखें। मैं वरीयता क्रम नहीं जानती, इसलिए क्षमा करें, कोई ये ना समझे। सब मेरा ये प्रयास रहेगा कि सभी को हम सुन पाए, इसलिए बिना औपचारिकता के आप अपनी कविता रखें। स्वागत है मैम। श्रेष्ठताएं, मेरी कविता का शीर्षक है श्रेष्ठताएं। जाति की उच्चता, जाति की उच्चता, लिंग की श्रेष्ठता। जाति की उच्चता, लिंग की श्रेष्ठता, धर्म की भव्यता, संख्या की बहुलता। धर्म की भव्यता, संख्या की बहुलता, ये सभी मिल जाए, ये सभी मिल जाए एक जगह तो मानव को दानव बनाने में क्षण भी नहीं लगती, मिलकर इतनी श्रेष्ठ। मेरी एक छोटी सी कविता है परण जी। सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, ये वाक्य पहली बार कब सुना था मुझे ठीक से याद नहीं। शायद मैंने कहा था जब मैं पहली बार स्कूल गई। स्कूल की सफेद दीवार पर, स्कूल की सफेद दीवार पर काले अक्षरों में सजा था ये वाक्य। गुरुजी भी यही पाठ पढ़ाते थे रोज, गुरुजी भी यही पाठ पढ़ाते थे रोज। इस वाक्य से खूब मुठभेड़ करती रही ताउम्र, इस वाक्य से खूब मुठभेड़ करती रही ताउम्र। कोशिश करती रही सतत मन लगाकर, कोशिश करती रही सतत मन लगाकर, पर हमेशा बुरी तरह फेल हुई। महात्मा गांधी की आत्मकथा जब पढ़ी तो सोचा, महात्मा गांधी की आत्मकथा जब पढ़ी तो सोचा अब की बार जरूर ये पर्ण निभाऊंगी बापू की तरह। पर दूसरे ही दिन दम उखड़ने लगता था सत्य का, पर दूसरे ही दिन दम उखड़ने लगता था सत्य का। हर नव वर्ष पर यही प्रण तो लेती रही, हर नव वर्ष पर यही प्रण तो लेती रही, पर सफल नहीं हो पाई कभी। और आज सोचती हूँ, और आज सोचती हूँ ये वाकई ही झूठा था। ये तो हो ही नहीं सकता इस व्यवस्था में। कितना अच्छा होता माँ कहती, कितना अच्छा होता माँ कहती, व्यवस्था बदलो, स्कूल की दीवार पर टका होता व्यवस्था, अभी मेरा पर्ण पूरा हो। थैंक यू। वाह वाह, हाँ, माँ कहती कि व्यवस्था बदलो। बहुत अच्छे। हमारी माएं हमें कई बार पीछे धकेलती हैं। अब वंदना वाणी जी से मेरा निवेदन है कि वो अपनी रचना रखें। वंदना वाणी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो, नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। नमस्कार एक्चुअली मैं किसी तो के अभी इतना शुरू एक किया है मिनट मैंने। मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। किसी के यहाँ टीवी चल रहा है या कोई और चीज आसपास चल रही है जिसका साउंड डिस्टर्ब कर रहा है, तो कृपया अगर आपके आसपास कोई टीवी चल रहा है या कुछ चल रहा है तो प्लीज उसे बंद कर दीजिए। हाँ जी, वंदना वाणी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, शुक्रिया जी। मैं एक्चुअली पंजाबी में लिखती हूँ तो थोड़ा पंजाबी में सुनाऊंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। समझ आए। हाँ जी, मेरी कविता दा जेड़ा शीर्षक है परवाज। आवाज नहीं आ रही है जी। परवाज, उड़ान, परवाज। परवाज। हाँ जी।
जिंदगी में फिर तो परवाज होना है, जिंदगी में फिर तो परवाज होना है, हाँ ते दर्दां तो आजाद होना है। जिंदगी में फिर तो परवाज होना है, दुखां ते दर्दां तो आजाद होना है। रूह दी हर तार है तिड़की पई, रूह दी तार है तिड़की पई, बेसुरे ने मुड़ सुरीला साज होना है। जिंदगी में फिर तो परवाज होना है, ना कदे पिछे मुड़ा, ना कदे पिछे मुड़ा तुरदा ही जावांगा, ना कदे पिछे मुड़ा तुरदा ही जावांगा, खुद अपनी मंजिले आवाज होना है। जिंदगी में फिर तो परवाज होना है। समझिया ना कोई जिस खामोशी नू, समझिया ना कोई जिस खामोशी नू, कच दे शीशे वर्गा में राज होना है, कच दे शीशे वर्गा में राज होना है। जिंदगी में फिर तो परवाज होना है, दुखां ते दर्दां तो आजाद होना है, दुखां ते दर्दां तो आजाद होना है। थैंक यू सो वाह मच। वाह वाह जी वाह, बहुत वाह बढ़िया। वाह वाह, देकर सहारा स्वयं को खड़ा कर देती हूँ, अपने हौसलों को डर से बड़ा कर देती हूँ। देकर सहारा स्वयं को खड़ा कर देती हूँ, अपने हौसलों को डर से बड़ा कर देती हूँ। दुनिया मेरी हद हर बार तय करती है, मैं जानबूझ के दहलीज लांगा करती हूँ। वाह, आपकी परवाज ईश्वर करे कामयाब हो। अब मैं राकेश कुमार जी जैन बंधु से सॉरी इनका दिलबाग सिंह विर्क जी से निवेदन करूंगी कि वो अपनी कविता पाठ करें, अपनी रचना हमें सुनाएं। नमस्कार सर। हाँ जी, स्वागत तो है। मैं दो लघु कविताएं आप सबके सामने रख रहा हूँ जी। पहली दीवार की एक मिनट में थोड़ा सा टोकना चाहूंगा एक बार। हाँ जी एक नई टेक्नोलॉजी है, अब हम कुछ सीख रहे हैं। कुछ साथियों ने अपना जो टच करने पर म्यूट कर रखा है तो आवाज अच्छी आती है जो वक्ता की, तो सभी अपने मोबाइल को टच करके और वो माइक का ऑप्शन आएगा, उसको जब दूसरा कविता सुना रहे हैं तो म्यूट कर लें, तो आवाज आपको भी अच्छी सुनेगी और बाकियों को भी उनकी आवाज अच्छी सुनेगी। जी बिल्कुल, हम सीख रहे हैं। जी बिल्कुल, हम सीख रहे हैं। प्लीज थोड़ा इस तरह करिए, उसको टच कीजिए आप अपनी जी स्क्रीन को, और नीचे लेफ्ट में म्यूट लिखा हुआ स्पीकर आता है, उसको टच करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। जी जी जी। तो हमारे साथ डॉक्टर शर्मा वाले जी जुड़े हैं, इनका भी स्वागत है जुड़ने पर। स्वागत है मैम। हाँ जी विर्क जी अपनी कविता रखें। हाँ जी, तो मेरी पहली कविता है रिश्ते। जी। अकारण ही टूट जाते हैं कभी, कभी टूटते नहीं तोड़ना चाहकर भी। ये बीच में किसी का सॉन्ग बज रहा है या मोबाइल बज रहा है, बंद कीजिए प्लीज। अकारण ही टूट जाते हैं कभी, कभी टूटते नहीं तोड़ना चाहकर भी। बड़ा मुश्किल है सच समझना दिल के रिश्तों का। दूसरी कविता है दुख जोड़ता है। मिली खुशियां आदमी भूला औकात अपनी। मिली खुशियां आदमी भूला औकात अपनी, दुख ने पटका उसे धरातल पर, तो याद आई अपनों के कंधों की। वाह वाह। मिली खुशियां आदमी भूला औकात अपनी, दुख ने पटका उसे धरातल पर, तो याद आई अपनों के कंधों की। दुख जोड़ता है, दुख जोड़ता है। वाह वाह, सच है, अपने कंधों की आवाज आती है। जी प्लीज, ये आवाज आ रही है बीच में कोई किसी का कहीं आसपास कोई म्यूजिक बज रहा है, प्लीज उसे बंद कर दीजिए। प्लीज हम सुन नहीं पा रहे बाकियों को। अब मेरा निवेदन है कि अपनी कविता रखने के लिए ज्ञान प्रकाश जी पीयूष हमारे बीच उपस्थित हैं, वो अपनी कविता अपनी रचना हमें सुनाएं। और इस मीटिंग का टाइम क्योंकि सिर्फ 9 मिनट रह गया है तो हम इसको क्रिएट करेंगे, तो कृपया हमारे साथ बने रहिएगा।
स्वागत है सर। ज्ञान जी प्रकाश पीयूष जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट होइए पहले खुद। स्वर हो। सर पीयूष जी ज्ञान प्रकाश जी, पीयूष जी को स्वागत। जोड़िए, आवाज नहीं आ रही। अगर हरीश जी के पास नेट का सही है तो हरीश सेठी जी से मेरा निवेदन है कि इतनी देर अगर इनका नेट फिर से कनेक्ट होता है, आप हरीश सेठी जी आप अपनी रचना रखिए। शायद जी जी मीनाक्षी जी स्वागत। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल स्वागत है हेलो। आपका। जी जी, तो मैं थोड़ा सा एक अलग रंग देना चाहता हूँ पिरामिड जी के सर। रूप में। जी है खुश प्रसन्न परिवार, है खुश प्रसन्न परिवार रचनाकार, सुनाते रचनाएं प्रथम है प्रयास। वाह ऑनलाइन का ये हमारा पहला प्रयास है। जी। जो आजकल समय है वो कैसे बीत रहा है पल कीमती बहुमूल्य, है पल कीमती बहुमूल्य, घड़ी बताती समय का सही एहसास कराती। वाह बहुत खूब। और इन दिनों में जो बेरोजगारी का आलम है, मजदूरों की दशा है, उस पर यह पिरामिड है चिंता बेचैनी, है चिंता बेचैनी, मिले काम मेहनताना, अधूरी ख्वाहिशें दिल के बचपन। जी वाह। और एक अन्य पिरामिड है था दुखी हृदय, था दुखी हृदय जब देखी पर की पीड़ा, झील सी अखियां रोई दोनों सखियां। वाह 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 वाह। जी धन्यवाद सर, यदि धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक शुक्रिया। है, समय के अनुसार इतना ही काफी है। फिर आगे मौका दिया जाए दूसरों को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी 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 सर, अन्य कुछ कोड दिखाई दे रहे हैं मुझे, मुझे नाम नहीं समझ आ रहे, तो मैं निवेदन करूंगी कृष्ण जी से, यदि वे नाम उनको पता है, परिचित हैं, तो वे उनको इनवाइट करें। कृष्ण जी अनम्यूट होइए। कृष्ण जी क्या? छत्तीसगढ़ से। हाँ जी कृष्ण कायत जी मैडम, आप अन्य, छत्तीसगढ़ से जी। हाँ जी हाँ जी, उनको इनवाइट करिए आप जी। आइए। सभी को नमस्ते। नमस्कार मैडम, नमस्कार, स्वागत है जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से। कविता है गांव की जमीन। जी जी हाँ जी हाँ जी। पुरखों की जमीन बेचकर गांव से यूं न जाया करो, पुरखों की जमीन वाह बेचकर जी। गांव से यूं न जाया करो, कब छोड़ना पड़े शहर गांव में भी एक घर बनाया करो। कि जिस शहर की सुविधाओं का अंबार कहते हो,
हवा पानी सब कुछ में तो प्रदूषण का अंबार होता है। तुम जो कृत्रिम बने गार्डन को प्रकृति का सुंदर नजारा कहते हो, खेत खलिहान नदी नाला तालाब महकती हवा के झोंकों को फिर क्या नाम देते हैं? महकती झोंकों को क्या नाम देते हो? चलो ठीक है, आधुनिकता की रौनक ने तुम्हें आकर्षित किया है, शहरों की ऊंची इमारतों होने का एहसास लिया है। चलो ठीक है, जीवन की ऊंचाइयों में सारी सफलताएं पाया करो, पर पुरखों की जमीन स्पीकर ऑन कर दो, सबको सुनाई देगी। पुरखों की जमीन बेचकर गांव से यूं न जाया करो, सब छोड़ना पड़े शहर, गाँव में भी घर बनाया करो, गाँव में भी घर बनाया करो। जी, बहुत खूब। गांव से नाता जोड़ने का ये जो प्रयास आपका, कोरोना कारण सब आखिर आ रहे हैं, गांव में वापस आ रहे हैं, जो शहर में जाकर बस गए थे, तो उसी से प्रेरित होकर ये कविता मैंने आप तक के बीच रखी है। धन्यवाद कहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच गंगानगर से बीना जिसानी जी जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। बीना जी वेलकम, आ जाइए महफिल में। अब तो महफिल खत्म होने की कगार पे है। ज्ञान प्रकाश जी पुणे हमारे पास जुड़ गए हैं। पीयूष जी, हाँ जी स्वागत जी है सर, आपकी रचना हम सुनने के लिए आतुर हैं सर। हाँ जी, आपका धन्यवाद का हार्दिक अभिनंदन। मेरी पहली लघु कविता है उजाले की किरण। उजाले की किरण अंधेरे में भी होती है उजाले की किरण, पर दिखाई देती नहीं नकारात्मक सोच रखने वालों को। अंधेरे में भी होती है उजाले की किरण, पर दिखाई देती नहीं नकारात्मक सोच रखने वालों को। देती है दिखाई आशावादी लोगों को, जिनकी दृष्टि में समाया रहता है सदा सबके हित करने का भाव। जिनकी दृष्टि में समाया रहता है सदा सबके हित करने का भाव। एक लघु कविता है कोरोना के ऊपर। एक मिनट पीयूष जी, एक मिनट, ये हमें रिकनेक्ट करना पड़ेगा सर, क्योंकि 40 मिनट पूरे हो चुके हैं। 40 मिनट हो गए हैं। सभी से रिक्वेस्ट है दोबारा से कनेक्ट होंगे 2-4 मिनट के बाद। हाँ, 2 मिनट के अंदर ही आपको पुनः एक लिंक मिलेगा, उससे जुड़ जाइए दोबारा। हम सभी यहीं बैठे हैं, आपको सुनने के लिए आतुर हैं जी। धन्यवाद एक बार। इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसी पे हो जाएगा जी, इसी लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी पे कर लेंगे। हाँ जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, चलो, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, सबको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। से लोग जुड़े हैं जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पुणे आप एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट होइए सारे प्लीज। बच्चे एक बार डिस्कनेक्ट कर दीजिए कृष्ण जी एक बार। नहीं, मुझे लग रहा है मीनाक्षी जी, वो एक बीच मैसेज आया था कि जूम ऐप आपको आपका टाइम लिमिट बढ़ा रहा है, तो हो सकता है उन्होंने बोनस दिया हो सकता है। चलो फिर ठीक है, आप जारी रखिए। हाँ जी, हमारे बीच ममता जी जुड़ गई हैं और बीना जिसानी जी गंगानगर से। हाँ सर, अपनी कविता कह रहे थे पीयूष जी। हाँ जी हाँ जी, आप अपनी कविता जारी रखें सर। मेरी दूसरी कविता है कोरोना के ऊपर। हमें नहीं डरना है, फैला है कोरोना, ये मौत मर रहे हैं लोग, इस पर मत सोच, हो मत दुखी, सोच हमें क्या करना है, कैसे जीना है इस संकट काल की घड़ी में। फैला है कोरोना, बेमौत मर रहे हैं लोग, इस पर मत सोच, हो मत दुखी, सोच हमें क्या करना है, कैसे हमें जीना है इस संकट काल की घड़ी में। हौसला नहीं खोना है, मदद पीड़ितों की करनी है,
शिशुओं को दूध, भोजन पानी, भूखे प्यासों को व्यवस्था समुचित करनी है, अंधों की लाठी बननी है, हौसला नहीं खोना है, मदद पीड़ितों की करनी है, शिशुओं को दूध, भोजन पानी, भूखे प्यासों को व्यवस्था समुचित करनी है, अंधों की लाठी बननी है, हाथ धोना साबुन सैनिटाइजर से निश्चित दूरी बनाए रखनी है, अपने घर में रहना, बाहर नहीं निकलना, निकले तो मुंह पर मास्क लगाकर, ये बातें सबको बतानी है, ये बातें सबको सिखानी है, दिनचर्या हमें ऐसी बनानी है, जीना मरना साथ कोरोना के हमें नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। धन्यवाद जी, थैंक यू। हाँ जी, बीना जी और ममता जी गंगानगर से हमारे बीच हैं। ममता जी क्योंकि फील्ड में ड्यूटी पर हैं, फिर भी इन्होंने समय निकाला, तो मैं अभी सबसे पहले इन्हीं का स्वागत करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि ममता जी अपनी रचना रखें। इनको कब ऑफिस से बुलावा आ जाए दोबारा पता नहीं, तो स्वागत है ममता जी। ममता अपनी रचना रखेंगी। ममता गंगानगर में अध्यापिका हैं और आज ये कोरोना वायरस के क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी दे रही हैं। हाँ जी ममता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? ममता आप सुन पा रही हैं हमें? ममता जी आप सुन पा रहे हो हमें? सर आप कृष्ण जी और दो मैडम और बैठे हैं, उनका कोड दिखाई दे रहा है, मुझे नाम नहीं दिखाई दे रहा, आप उनको इनवाइट करिए प्लीज। कृष्ण जी अनम्यूट करिए पहले खुद को। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, आप मैडम बैठे हैं दो और अपने आप इनवाइट करिए। मैडम डॉक्टर शन्नू आर्य जी हैं जी, इनवाइट करिए। हाँ जी डॉक्टर शन्नू आर्य जी सुन रहे हैं आप? नमस्कार सर। हाँ जी हाँ जी नमस्कार जी। मैडम ये कॉलेज में प्रोफेसर हैं, 2-3 बुक्स इन्होंने लिखी है और प्रोफेसर रूपदेव गुण जी पर भी इन्होंने काफी कार्य किया है जी। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना थोड़ा परिचय और देना चाहें तो देकर अपना काव्य पाठ शुरू कीजिए। जी नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। हाँ, आज की मेरी कविता का शीर्षक है रोटी। जी। सांसों की बेड़ियों से जकड़ी जिंदगी, सांसों की बेड़ियों से जकड़ी जिंदगी, दुनिया में दुख ही दुख, बस यही है रोना। आवाज आ रही है मेरी? ये आसपास से म्यूजिक किसका बज रहा है, कृपया इसको बंद कीजिए। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ जी आपकी आवाज आ रही है जी। सांसों की बेड़ियों से जकड़ी जिंदगी, दुनिया में दुख ही दुख, बस यही है रोना। लेकिन गम में मुस्कुराना ये भी एक कला है, घर घर की यही कहानी है। भूख थी, माँ बाप थे बूढ़े, रात बहन जो घर से निकली उसका कारण रोटी थी। जो बेटों की बातें करता था आज अस्पताल में है, तन पर सिर्फ लंगोटी थी। माँ का लाडला बेटा घर से बाहर गया है, अब तक गांव नहीं लौटा। टूटी किस्मत के चश्मों की शायद किस्मत खोटी थी। मैंने देखा जब उस माँ का उदास विस्मित चेहरा, मुझे लगा तकदीर के कैद खाने में अभी तक सो रही है। तकदीर के कैद खाने में अभी तक सो रही है और चीख चीख कर कह रही है, आज तक यातनाओं का सफर अकेले मैंने तय किया है। भूख से कुलबुलाते पेट का आग को बुझाना साल दर साल कठिन हो रहा है। महंगाई सीढ़ियां चढ़ना जानती है, उतरना नहीं। अब तो बस ये हाल है जैसे रोटी से आधे पे उतरे, आधे से टुकड़े पर। लेकिन अब ये दुर्लभ हो गया, लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि रोटी से मौत सस्ती है, क्यों ना वही खरीद लें, क्यों ना वही खरीद लें। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुषमा गुप्ता जी हमारे बीच आ गई हैं। सुषमा जी स्वागत है दीदी आपका।
थैंक यू थैंक यू। ये हमारी सभी बहनें क्वारंटाइन सेंटर पे ड्यूटी दे रही हैं आज, फिर भी आ गई हैं। स्वागत आपका। थैंक यू। स्कूल में ही बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए आपको हम पहले इनवाइट करेंगे ताकि आप अपना फ्री होके अपनी ड्यूटी कर सकें। स्वागत है सुषमा जी। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। सभी को सादर नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से सबके साथ पहली बार जुड़ना। तो मैंने अभी हाल में छोटी कविता लिखी है, मैं वो सुनाना चाहूंगी जी। हाँ जी। खामोश रहकर जो बहुत कुछ बोल जाती है, खामोश रहकर जो बहुत कुछ बोल जाती है, यह ईश्वर की वो कृति है जो मौन से दुनिया जीत जाती है। यह ईश्वर की वो कृति है, मौन से दुनिया जीत जाती है। अश्क आंखों में भरकर, अश्क आंखों में भरकर सारे दुख भूल जाती है। छिपाकर अपने गमों को खुशियां बांट जाती है, छिपाकर अपने गमों को खुशियां बांट जाती है। यह ईश्वर की वो कृति है, मौन से दुनिया जीत जाती है। अस्त्र के ही, बिना अस्त्र के ही सारी जंग लड़कर आती है, बात बांध कर ही रण में अकेले जीत जाती है। यह ईश्वर की वो कृति है जो मौन से दुनिया जीत जाती है। वाह वाह। अपने आत्मविश्वास से, अपने आत्मविश्वास से कभी कभी थोड़ी डोल जाती है, पर समेट कर अपनी हिम्मत सबका विश्वास जगा जाती है, पर समेट कर अपनी हिम्मत सबका विश्वास जगा जाती है। यह ईश्वर की वो कृति है जो मौन से दुनिया जीत जाती है। जी, मौन से भी दुनिया जीती जाती है। हाँ जी, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जिंदगी जी जाती है। ख्वाहिशें अपनी छिपाकर कहीं दफना की जाती है। यह ईश्वर की वो कृति है जो मौन से दुनिया जीत जाती है। अपना ख्याल नहीं मगर, अपना ख्याल नहीं मगर सभी की नब्ज पहचान जाती है। सारी दुआएं समेट कर अपने सब पर न्यौछावर कर जाती है। यह ईश्वर की वो कृति है जो मौन से दुनिया जीत जाती है। कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी बनकर जानी जाती है, और कभी तो माँ की कोख में ही सिमट कर रह जाती है। यह ईश्वर की वो कृति है जो मौन से दुनिया जीत जाती है। अक्सर इसके आसमान को, अक्सर इसके आसमान को यह दुनिया समेट लेती है, पर अपने पंखों को फैलाकर ये फिर भी आसमां नाप आती है। यह ईश्वर की वो कृति है जो मौन से दुनिया जीत जाती है। धन्यवाद जी, बहुत खूब। मौन से दुनिया जीत लिया आपने, बहुत ही अच्छे। हमारे बीच ममता बब्बर जी जुड़ गई हैं। ममता जी, स्वागत है आपका। आप भी क्वारंटाइन सेंटर पे ड्यूटी दे रही हैं। अनम्यूट करिए पहले। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा इसका सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। आप अपनी रचना रखें। आप बिना देर किए अपनी रचना रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक नज्म सुना रही हूँ जो कि बेबहर की रचना है। आशा है आप सबको पसंद आएगी। जी। बेच दी मजबूरियां जब, बेच दी मजबूरियां जब बाजार बन गया, बेच दी मजबूरियां जब बाजार बन गया, आंसुओं की बोली लगी अखबार बन गया। बेच दी मजबूरियां जब बाजार बन गया, आंसुओं की बोली लगी अखबार बन गया। होश में भी जब मिली बेहिसाब जिल्लतें, होश में भी जब मिली बेहिसाब जिल्लतें, झूठा सच्चा सा मेरा किरदार बन गया, झूठा सच्चा सा मेरा किरदार बन गया। तोड़ डाली कश्तियां उस मन चले तूफान में, तोड़ डाली कश्तियां उस मन चले तूफान ने, साहिल का वाशिंदा देख मझधार बन गया, साहिल का वाशिंदा देख मझधार बन गया। कौन जाने कब दिखी थी परियां हमें ख्वाब में, कौन जाने कब दिखी थी परियां हमें ख्वाब में, दिल आज फिर से नींद का तलबगार बन गया, दिल आज फिर से नींद का तलबगार बन गया। सुकून की बलि चढ़ी दिल में मक्तल जब बना, सुकून की बलि चढ़ी दिल ये मक्तल जब बना, पीर की किरची चुभी अशार बन गया, पीर की किरची चुभी अशार बन गया।
शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए। मैं इसके साथ ही यहाँ मीटिंग से विदा चाहूंगी। धन्यवाद, अच्छी रचना आपके। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी ड्यूटी करिए, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच बीना जिसानी जी जुड़ चुकी हैं। बीना जी, नमस्कार। बीना जी, बीना जी खुद को अनम्यूट करिए पहले। बीना जी अनम्यूट नहीं कर रही हैं आप खुद को। हर्ष भारती नागपाल जी सूरतगढ़ से हमारे बीच शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की लेक्चरर जुड़ चुकी हैं। हर्ष भारती जी नागपाल सूरतगढ़ से, स्वागत है मैम आपका। मैम बहुत हाँ बहुत जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, आप लेट आए हैं पर आपका स्वागत है। थोड़ा व्यस्त हो गई, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आप अपनी रचना दे हमें तो हम आपकी अभी लेट आने अभी के श्रोता भरपाई। के रूप में रहने दे अभी नहीं नहीं, श्रोता के रूप में रहने दे, मुझे सुनने दे, सभी को आनंद लेने छोटी दे। सी 2 पंक्तियां, चंद अशरार ही सही जी। स्वागत है चलिए, मैम। मैंने अभी, हाँ, अभी इन्हीं दिनों में कुछ 2-3 दोहे लिखे हैं, वही कह देती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। अभी हम सब लॉकडाउन की स्थिति में बैठे हैं जी। और फिर भी आनंद उठा रहे हैं। उसी को समर्पित मेरे ये 2-3 दोहे हैं, चंद दोहे मैंने लिखे, प्रयास किया है। लोक हुई इस अवधि में, बदल गया है वेश। लोक हुई इस अवधि में, बदल गया है वेश। छूटी है दुनियादारी, छूटी है दुनियादारी, प्रभु चरण ही शेष। वाह, प्रभु चरण ही शेष। अगला दोहा समर्पित है मेरा इस स्थिति को, जो जहाँ पे हम कथा को कह रहे हैं। जी, क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ, तो अगला दोहा है मेरा इसी स्थिति को, जहाँ पे हम एक दूसरे को अपनी व्यथा भी कहते हैं, हर किसी को अपना दुख बड़ा लगता है, उसी को समर्पित मेरा अग्रिम दोहा। जी। जग में सबकी एक सी लौकिकता की पीड़, जग में सबकी एक सी लौकिकता की पीड़, कर्म रहेंगे साथ में, नहीं रहेगी भीड़, नहीं रहेगी भीड़। जी, और अग्रिम दोहा भी इन्हीं स्थितियों को समर्पित। तेरी अपनी बात है, मेरी अपनी व्यथा, तेरी अपनी बात है, मेरी अपनी व्यथा, वैसा ही फल है मिले, जैसी जिसकी कथा। वाह वाह। जैसी जिसकी कथा। और अंतिम दोहा कहती हूँ, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति सभी की इच्छा होती है और एक दिन हम सबको जाना ही है। उसी को समर्पित मेरा अग्रिम और अंतिम दोहा। जाना होगा एक दिन, प्रभु चरण समकक्ष, जाना होगा एक दिन,
प्रभु चरण समकक्ष, जप ले माला नाम की, दूसरा नहीं पक्ष, दूसरा नहीं पक्ष। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब मैडम, बहुत अच्छा आपने सुनाया। अब धन्यवाद। जी, बीना जिसानी जी, आप अनम्यूट करिए खुद को और हमें कुछ सुनाइए। बीना मैडम, बीना जी नमस्कार जी, अपनी एक छोटी सी रचना हमें सुनाइए मैम। हो गई अनम्यूट शायद मैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। तो थैंक यू दीदी, मेरे घर में तो मेरी गुड़िया शोर कर रही है, मैं सुना नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम आपसे सुनेंगे, 2 लाइनें फिर भी सुना दीजिए। चलो आप, मैं तो कुछ सोच के भी नहीं आई क्योंकि मुझे इसी मोबाइल में है, मुझे ये मेमो खोल के फिर सुनाना पड़ेगा कुछ सुनाना चाहूँ तो। चलो नेक्स्ट टाइम हम आपसे सुनेंगे। तो यहाँ अगर जूम को बंद करके मेमो, वो ऑडियो तो शुरू ही रहेगा। हाँ जी, करना चाहिए मुझे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। नहीं मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। आप जूम को मिनिमाइज भी कर देंगे तो भी आपका आवाज हमें आती रहेगी। आप अपने मोबाइल से देख के हमें सुना सकते हैं। आप इसको छोटा कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ जी, या आप कोई बात नहीं, कागज पे लिख लीजिए, हम इतनी देर किसी और से रचना सुन लेते हैं। ओके। हाँ जी हाँ जी जी। अब इस समूह में कौन रह गया है मुझे समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर रूपदेव गुण जी, मेरी नमस्कार आपको। हाँ नमस्कार नमस्कार। अभी देख पाए हम आपको, इससे पहले हम आपको कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्षमा चाहते हैं। हाँ जी, आरती बंसल मैम, जुड़े हुए हैं। आरती बंसल मैम रह गए शायद अभी। नहीं, हो गया। शील कौशिक रह गई। शील कौशिक मैम रह शील गए। कौशिक जी रह। और कौन इस समूह में रह गया, कृपया आप कृष्ण जी ध्यान दीजिए। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं आप सब? हाँ जी हाँ जी, डॉक्टर शील कौशिक जी से। शील कौशिक मैम, स्वागत है आपका। स्वागत है शील कौशिक मैम। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, माइक खोलिए। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट किया हुआ। अब आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ जी मैम, अब आ रही है। अब आ रही लघु है कविता में जी जी। मैं लघु कविता आपके समक्ष। हे कवि तुम लिखो, हे कवि तुम लिखो मेरे हृदय की अंतरतम प्यास, जीवन भर ओढ़ी लाचारी मेरे थके हुए पैरों की भाषा, चेहरे की निराशा दिखा सको तो दिखाओ, मेरी आंखों में बसा घर लौटने का सपना। सब लिख चुको तो कवि तुम सब लिख चुको तो एक उम्मीद का दिया, एक दुआ सलामती से घर लौटने की मेरी भी करना। एक उम्मीद का दिया, एक दुआ सलामती से मेरे घर लौटने की भी करना। एक और मैं लघु कविता रखती हूँ, एक और लघु कविता रखती हूँ। जब शिशु की मुस्कान, जब शिशु की मुस्कान, उसका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, चलना फिरना, यहाँ तक कि सांस लेना भी नन्ही सी जान बन जाए, तब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है इस खूबसूरत एहसास को माँ से जुदा करना। तब मुश्किल, बहुत मुश्किल है इस खूबसूरत एहसास को माँ से जुदा करना। एक और छोटी सी लघु कविता रख रही हूँ। गिलहरियां कूदती फांदती हैं, गिलहरियां कूदती फांदती हैं, पैरों तक दौड़ आती हैं,
फिर वापस भाग जाती हैं। वे जानती हैं अपनी सीमा, वे जानती हैं अपनी सीमा। बड़ी होती लड़कियों में बचा होता है बचपन। ऐसे ही बेखबर कूदती फांदती अचानक बदल जाती हैं। उन्हें बता दी जाती है उनकी सीमा, उन्हें बता दी जाती है उनकी सीमा। चलते चलते बस 2 माहिया रहूंगी, कोरोना वायरस पर है। एक वायरस की है सरदारी, जरा आज का माहौल देखिए। वायरस की है सरदारी, बात है ये कुछ दिन की, कर रहना समझदारी। वायरस की है सरदारी, बात है ये कुछ दिन की, घर रहना समझदारी। एक सयाद विषाणु ने, एक सयाद विषाणु ने छोड़ दिए दर्द पीछे, छोड़ दिए दर्द पीछे, जो दिए थे कीटाणु ने, छोड़ दिए दर्द पीछे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम कोरोना को हरा देंगे, हम कोरोना को हरा देंगे। दूर रहे मास्क लगा, 2 हाथ डरा देंगे। दूर रहे मास्क लगा, 2 हाथ डरा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सफल गोष्ठी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। अब कृष्ण जी से मेरा निवेदन है कि इससे पहले कि रूपदेव गुण जी कुछ सुनाएं, कृष्ण जी और अपना देख लें समूह में कोई छूटा तो नहीं। आप छूट कृष्ण गई जी, हैं? जी मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। पहले मैं अपनी कविता सुना देती हूँ। आप खुद रह गई हैं मैडम जी। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुना रही हूँ। बचपन। आवाज, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सब तक? जी। बचपन, बचपन तुम उस खोए, हाँ जी, मेरी कविता की शीर्षक ही बचपन है। बचपन तुम उस खोई अठन्नी से हो, बचपन तुम उस खोई अठन्नी से हो, अगर मिल भी जाओ तो शायद खर्च न कर पाऊं, क्योंकि जिंदगी का बाजार बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि जिंदगी का बाजार बहुत महंगा हो गया है। बचपन की अठन्नियों का अब कुछ मिलता ही नहीं, बचपन की अठन्नियों का अब कुछ मिलता ही नहीं, और कुछ लेना भी चाहूं तो वो कभी नहीं मिलेगा, जो उस एक अठन्नी में मिल जाता था, जिस पर दिल खिल जाता था। अगर कुछ लेना भी चाहूं तो वो कभी नहीं मिलेगा, जो उस एक अठन्नी में मिल जाता था, जिस पर दिल खिल जाता था। पूरी तनख्वाह खर्च करके भी उम्र की पूंजी गवा बैठे हैं, पूरी तनख्वाह खर्च करके भी उम्र की पूंजी गवा बैठे हैं, जब से बचपन की अठन्नी राह में लुटा बैठे हैं, जब से बचपन की अठन्नी राह में लुटा बैठे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सुना, बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू मैम। और अब कृष्ण जी से मेरा निवेदन कि रूपदेव गुण जी इस सभा को समाप्त करें, इस कवि गोष्ठी को। कृष्ण जी अपनी रचना पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वागत कृष्ण जी। हाँ जी, आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है जी। आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी कविता का शीर्षक है पेट की आग। जी। तप रहा है सूरज बहुत, आग रही है बरस। तप रहा है सूरज बहुत, आग रही है बरस। जला रहा सब कुछ, नहीं करता कोई तरस। जला रहा सब कुछ, नहीं करता कोई तरस। पशु पक्षी भी दुबके पड़े हैं किसी न किसी छांव में। पशु पक्षी भी दुबके पड़े हैं किसी न किसी छांव में। गली नुक्कड़ सुन है सब, गली नुक्कड़ सुन है सब। जैसे रहता ही न हो कोई गांव में, जैसे रहता ही न हो कोई गांव में।
वाह 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 वाह। वो चला रहा कुदाल है, जी। मुंह सिर लंबे रखे, वो चला कुदाल है, आपसे बातें करता, विचारों का बुन रहा जाल है। अपने आप से बातें करता, विचारों का बुन रहा जाल है। बहुत खूबसूरत। सब कुछ भाग, सोचता है कभी सब कुछ छोड़ जाऊं भाग, पर नहीं जानता है वो कायत, ये आग तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी होती है पेट की आग। ये आग तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी होती है पेट की आग। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। सबसे बड़ी पेट की आग होती है। बहुत ही खूबसूरत। इसके बाद मेरा पार्टिसिपेंट से निवेदन है, यदि कोई रह गया तो स्वयं अपनी कविता प्रस्तुत कर दें। कुछ लोगों का मैं यहाँ कनेक्शन देख नहीं पा रही नेटवर्क की वजह से। कृष्ण जी फिर भी चेक कर लें। इसके बाद रूप देवगुण जी इस कवि सम्मेलन को, इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन को अपने चरम पर पहुंचाएंगे। तो माइक रूप देवगुण जी के हवाले। अब आप मंच आपको समर्पित धन्यवाद है। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे जी सब? जी बिल्कुल बिल्कुल तो सर। हाँ जी हाँ जी सर, हाँ सुन जी। पा रहे हैं हम आपको। हाँ, एक तो मैं थोड़ी देरी से आया, आपके यहाँ कारण था और वो उसके लिए मैं क्षमार्थी हूँ। और पहले मैं अपनी 3 लघु कविताएं सुनाना चाहूंगा। जी सर। पहली लघु कविता है, मैं लिख रहा था कविता, मैं लिख रहा था कविता कि किसी ने उस पर हाथ मारा। मैं लिख रहा था कविता कि किसी ने उस पर हाथ मारा, देखा तो छोटी मुनिया सामने खड़ी थी। देखा तो छोटी मुनिया सामने खड़ी थी, हैरान था मैं कविता कैसे सजीव हो उठी थी। हैरान था मैं कविता कैसे सजीव हो उठी थी। एक तो ये है। दूसरी है, आकाश पर बादल आया, आया क्या पूरे आकाश पर छाया। आकाश पर बादल आया, आया क्या पूरे आकाश पर छाया। बरसा और बरसता ही रहा, बच्चे नहाए किसान मुस्कुराए। बच्चे नहाए किसान मुस्कुराए, बादल कहीं गया नहीं, बादल कहीं गया नहीं। गया क्या वह रहा ही नहीं, गया क्या वह रहा ही नहीं। और तीसरी लघु कविता है, ये फूल जो लाए हो तुम मेरे लिए, ये फूल जो तुम लाए हो मेरे लिए, इन्हें पौधे पर ही लगे रहने देते तो अच्छा होता। इन्हें पौधे पर ही लगे रहने देते तो अच्छा होता। बस दिखला देते मुझे वहां, बस दिखला देते मुझे वहां, और कहते कि ये तुम्हारे हैं, और कह देते कि ये तुम्हारे हैं। तो ये 3 लघु कविताएं मैंने बहुत ही सुनाई अच्छे है सर। आपको। और लघु कविता, सॉरी कथाएं बीच में निकल आता हूँ। लघु कविताएं सुनाई हैं, और ये लघु कविता के बारे में एक आधे मिनट में मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे। कि लघु कविता हमने 16 फरवरी 2020 को सिरसा में लघु कविता मंच की स्थापना की थी। और लघु कविता 6 से 10 पंक्तियों में होनी चाहिए। यह मुक्त छंद में हो, लय और तुक का ख्याल रखा जाए। इसमें भावनाओं का प्राधान्य हो, कल्पना का प्राचुर्य हो, और सकारात्मक सोच हो। बाकी जो कविता होती है उसकी विशेषताएं, जैसे बिंब, अलंकार, भाषा शैली, रस आदि, इसका भी ध्यान रखा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब आए, इस गोष्ठी में भाग लिया, और विशेष तौर पर कृष्ण कायत जी का धन्यवाद, और मीनाक्षी आहूजा जी का जिन्होंने उनको सहयोग दिया। और शेष जितने भी यहाँ पर हमारे लघु कविताकार पधारे हैं
उनका भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। जी शुक्रिया सर सभी आए हुए अतिथियों का, शमिंदर जी, वंदना वाणी जी, ज्ञान प्रकाश पीयूष जी, कृष्ण कायत जी, शील कौशिक मैडम, संतोष कुमारी जी, थोड़ा सा टोकना चाहूंगा मीनाक्षी जी। जी हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं सर। मैं चाहूंगा कि अब लगभग महफिल जम के बैठ गई थी, उसमें इंट्रोडक्शन सभी का आपस में नहीं हो पाया था। अगर आप नाम भी ले रहे हैं तो जो आपस में नहीं जानते हैं वो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा बंदा कौन है। जी मैं अपने परिचितों का परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं मीनाक्षी आहूजा गंगानगर से। एक मिनट रुको थोड़ा सा कि हमारे पास बने हुए हैं एक मिनट में अपन दे देंगे जी, अनम्यूट करके ना वन बाय। हाँ जी तो पता लग जाएगा सबको कि कौन सा बंदा कौन है ना। हाँ तो मैं गंगानगर से unmute कर मीनाक्षी लें अपने आहूजा, को। मैं अपने आप से शुरू कर रही हूँ और सभी अपनी अपना परिचय देते हैं। हाँ जी मैं मीनाक्षी आहूजा आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मैं एक अध्यापिका हूँ, गणित के अध्यापिका हूँ और यहीं पे गंगानगर के पास ही गांव में कार्यरत हूँ। कविता लिखने का प्रयास करती हूँ, एक शिष्या की तरह सीखती रहती हूँ और आप सब हौसला बढ़ाते हैं तो अपने विचार भी रखती हूँ। अब शमिंदर जी से मेरा निवेदन कि वो अपना परिचय दें। अनम्यूट कराइए जी, अनम्यूट कीजिए पहले। शमिंदर मैम अनम्यूट कीजिए पहले। नहीं आवाज नहीं आ रही है शमिंदर मैम। शमिंदर मैम अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ जी हाँ जी आ रही है। हाँ जी शुक्रिया जी। मैं शमिंदर कौर गंगानगर से एक अध्यापिका हूँ। आकाशवाणी सूरतगढ़ से काफी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ। कैजुअल अनाउंसर, म्यूजिक, ड्रामा सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही हूँ। हिंदी पंजाबी में लिखने का शौक है और शिक्षक पुरस्कार मुझे 2011 में मिला था और एक कविता में तो एक सीखने वाले बच्चों की तरह ही है जी। और आपका साथ मिलता रहे तो कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ जी वंदना वाणी जी। जी हेलो, मैं वंदना वाणी, पेशे से मैं एक संगीत अध्यापिका हूँ और मुझे लिखने का, गाने का, पढ़ने का बहुत शौक है। अभी मैंने शुरुआत ही की है। आप सभी ने मतलब जिन्हीं जनों के सामने मेरी एक कविता रखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। ज्ञान प्रकाश पीयूष जी। हाँ जी मेरा नाम ज्ञान प्रकाश पीयूष है। सिरसा में रहता हूँ। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। 2015 में सेवानिवृत्त हो गया था। सूरतगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जानकी दासा वाला में मैं प्रिंसिपल रहा 8 साल तक और सेवानिवृत्त करके मैं यहाँ पर मेरे स्थायी निवास सिरसा में रहता हूँ। कविता लिखने का मुझे शौक है, समीक्षा मैं करता हूँ और लघु कथाएं भी लिखता हूँ। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ जी संतोष कुमारी मैडम आप अपना एक बार अपने मुख से जी। आवाज नहीं है मैडम, अनम्यूट। संतोष मैम अनम्यूट कीजिए। नहीं हुआ। हाँ हो गया जी हो गया। जी मैं संतोष कुमारी और रोहतक में रहती हूँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल किडवाली में प्रिंसिपल के तौर पे काम करती हूँ और जैसा भी बन पाता है कभी कभी भावनाएं होती है तो लिख लेती हूँ। बहुत अच्छे मैम, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। हाँ जी राकेश कुमार जी, जैन बंधु जी अपना परिचय आप दीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ मैं राकेश कुमार जैन बंधु, सरकारी प्राथमिक अध्यापक और ग्रामीण प्रवेश से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम है रिसालिया खेड़ा सिरसा और सिरसा के सभी वरिष्ठ साहित्यकारों का मुझे विशेष रूप से सानिध्य प्राप्त है और सरकारी सेवा में मुझे 12 वर्ष हो चुके हैं। धन्यवाद। जी शन्नो मैम अपना परिचय देंगी।
हाँ जी, आदरणीय मैं डॉक्टर शन्नो आर्य। जी मैम, नमस्कार सभी को। और सभी की रचनाएं सुनी, बहुत अच्छा लगा। शील कौशिक मैम को देखा बहुत समय के बाद, रूप देवगुण सर को, तो कृष्ण कायत जी का और मीनाक्षी मैम का मैं बेहद आभार प्रस्तुत करती हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम एक साथ सभी मिल सके और सभी को सुन सके। धन्यवाद जी। भारती मैम, हर्ष भारती जी। सभी को, मैं हर्ष भारती नागपाल सूरतगढ़ से, और यहाँ पर बीएड कॉलेज में एक व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। गत 12 वर्षों से मैं अध्यापन क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ, और साहित्य के क्षेत्र में तो ये मान लीजिए कि मैं बस आप सबको सुन रही हूँ, श्रोता के रूप में ही हूँ अभी, और चंद भावनाएं यदि आती हैं कभी मस्तिष्क में उपजती हैं तो उसे लिख लेती हूँ। और मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इस इतने सुंदर कार्यक्रम से आज जोड़ने का आपने अवसर हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए आपका। जी, आपका भी धन्यवाद जोड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। चारू, मेरी प्रिय चारू अपना परिचय देगी। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर चारू कालरा, मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में व्याख्याता हूँ, और कुछ लिखने का प्रयास करती रहती हूँ। और मीनाक्षी दीदी के निमंत्रण पर आई, ऐसा लगा अपने परिवार में वापस आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रयास। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत मैम। हाँ जी, आरती बंसल मैम अपना परिचय दें जी। हाँ जी, नमस्कार जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई इस सुंदर कार्यक्रम के लिए। आयोजकों को भी बधाई। मैं हूँ डॉक्टर आरती बंसल, पिछले 16 वर्षों से कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, हिंदी की प्राध्यापिका हूँ। अभी तक मेरी 8 पुस्तकें आ चुकी हैं, और 9वीं पुस्तक प्रकाशित होते होते रह गई क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, इस वजह से सब तैयार है। मैं लघु कविता, बाल कविता, लघु कथा और समीक्षाएं आदि लिखती हूँ। और अभी तक आज का जो प्रयास रहा वो बड़ा ही सफल प्रयास रहा। सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जी जी। हरीश सेठी जी, आप अपना परिचय दें सर। जी, सबसे पहले तो मैं इस सुंदर कार्यक्रम के लिए सब मित्र जोड़े, और अपना परिचय मैं इस प्रकार से दे सकता हूं कि मैं समाजशास्त्र प्रवक्ता हूं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुड़ियाखेड़ा में, और गुरुजी आदरणीय प्रोफेसर रूप देवगुण जी और डॉक्टर शील कौशिक जी, इनके सानिध्य में कार्य कर रहा हूँ। हरियाणा प्रादेशिक साहित्य सम्मेलन में मुझे सचिव के पद का कार्यभार दिया हुआ, जिम्मेदारी दी हुई है। और इसी प्रकार से महादेवी कौशिक बाल साहित्य संस्थान, जिसके प्रधान जो है डॉक्टर शील कौशिक जी हैं, उन्होंने भी मुझे सचिव पद की जिम्मेवारी दी हुई है। मुझे लघु कथाएं, कविताएं, पिरामिड, हाइकू, टांका, इन विधाओं में मैं लिखता हूँ। मेरा प्रयास है, मैं एक विद्यार्थी की भांति अभी भी सीख रहा हूँ। जी जी, बहुत खूब। हम सभी विद्यार्थी हैं। विर्क जी से मेरा निवेदन है, दिलबाग सिंह विर्क जी, वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय हम चाहेंगे यहाँ। नमस्कार साथियों, सभी को प्रणाम। मेरा मैं दिलबाग सिंह विर्क, सिरसा जिला का गांव है मसीता, मसीता का रहने वाला हूँ, और मसीता में ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसीता में लेक्चरर हिंदी के रूप में कार्यरत हूँ, और पिछले कुछ सालों से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सबके साथ जुड़कर बहुत अच्छा। जी शुक्रिया सर जी। और कोई मेरा साथी छूट गया है तो मुझे, एक मैडम है जो जिनका नाम नहीं शो हो रहा है, आपकी गांव वाली कविता हमने सुनी, कृपया अपना परिचय दें मैम। कृष्ण कायत जी। हाँ जी, वो कट हो गए हैं शायद। हाँ जी, अब शेष आप ही बचे हैं, शील कौशिक मैम बचे हैं। शील कौशिक जी, हाँ शील कौशिक जी, मेरा तो कोई परिचय ही नहीं है। सबसे पहले तो बहुत अच्छे आयोजन के लिए, मुझे जोड़ने के लिए, आप सभी को जोड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और मीनाक्षी आहूजा, बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सारी रचनाएं बहुत अच्छी थी। और मैं डॉक्टर शील कौशिक,
और सिरसा से ही मतलब हरियाणा स्वास्थ्य विभाग से जिला मलेरिया अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हूँ। साहित्य की विभिन्न विधाओं में अब तक 28 किताबें लिख चुकी हूँ और आप सबका स्नेह मिलता रहता है, बस खुश रहते हैं, सभी विधाओं में लिखते हूँ। इतना सा परिचय है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का और धन्यवाद। जी कृष्ण जी, आप अपना परिचय दें, फिर रूपदेव गुण जी को हाँ जी, हम बुलाएंगे। नमस्कार सभी को जी। जी नमस्कार सर। मैं कृष्ण कायत, एसएस मास्टर, गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल अबूब शहर में, और मैं कोई कवि या लेखक नहीं हूँ। बस ये प्रोफेसर रूपदेव गुण जी, डॉक्टर शील कौशिक जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो मुझे जोड़ के रखते हैं। और ये इनका बड़प्पन है कि मैं कोई कवि भी नहीं हूँ, लेखक भी नहीं हूँ, तो शौकिया तौर पर कभी कभार कुछ लिख लेते हैं और ये फिर भी मुझे अपने साथ बनाए रखते हैं, तो मेरा हौसला बना रहता है। और संचालन की इन्होंने मुझे जिम्मेवारी सौंप रखी, कुछ कार्यक्रम अभी इन्होंने कहा ऐसे कार्यक्रम नहीं हुआ, तो इनके सबको बता देना चाहता हूं कि 20 से ज्यादा लोग हम बीच में जुड़ गए थे। इस समय 17 लोग रहे हैं टीम पर, तो आप का जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत आभार हैं हमारे वरिष्ठ गुरु जी रूपदेव गुण जी, जिनके मार्ग में देश में हम ये कार्यक्रम करवा पाए, तो वो सभी का तो धन्यवाद एक बार फिर से सभी का। थोड़ा जो कविता है वो अपने चित्र के साथ मुझे व्हाट्सएप पर कर दें, सेंड कर दें, पोस्ट कर दें। तो क्योंकि संजीव शाह जी ने एक पेज बनाया हुआ है टू द पॉइंट, तो उस पर वो कह रहे थे कि हम उनकी पोस्ट को डालेंगे, तो उनके चित्र के साथ वो पोस्ट डालेंगे जो कविता उन्होंने सुनाई है आज। तो निवेदन है कि अपनी कविता और विद अपनी फोटो और छोटा सा परिचय वो पोस्ट करते हैं। जी सर रूपदेव गुण जी, अब आप अंतिम पंक्तियां कहकर ये सभा विसर्जित करें सर। मेरा परिचय है कि मैं सिरसा में रहता हूँ और राजकीय नेशनल कॉलेज के अंदर मैंने 24 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया है। आज तक कई विधाओं के अंदर मेरी 53 यानी 53 पुस्तकें आ चुकी हैं और 14 पुस्तकें बाकी हम चाहते हैं कि लघु कथा और लघु कविता जिसका आज युग है वो आगे बढ़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए और कृष्ण कायत जी का और खासतौर पर मीनाक्षी आहूजा दोनों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आप सबका। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने मेरे एक आग्रह पे इस कार्यक्रम से जुड़े, सभी क्वारंटाइन ड्यूटियों के दौरान भी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। धन्यवाद कृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी शुक्रिया जी।